हाय गाइस, बी दुबुल वेलकम्स यू के फिन टेक्नोलॉजीज़, जो कि एक फ़ाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस और सर्विसेज में बिज़नेस करती है। उसके रिगार्डिंग भी एक नया आईपीओ आने वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उसको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलती रहे और उनकी फाइनेंशियल जर्नी और भी बेहतरीन खूबसूरत बन पाए। तो कंपनी की आईपीओ जो डेट है वो 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक की है। फेस वैल्यू 10 की है। प्राइस बैंड जो है वो 347 टू 366 की है। लॉट साइज़ 40 शेयर का है। इश्यू साइज़ जो है वो 4,09,83,607 शेयर्स है। 10 के फेस वैल्यू से टोटल 1500 करोड़ जुटाने वाले हैं। सारे के सारे जो है वो OFS के ज़रिए ही प्रमोटर्स ला रहे हैं। मतलब एक भी फ्रेश इश्यूज़ नहीं है। सारे के सारे प्रमोटर्स अपने हिस्से में से जो शेयर दे रहे हैं आईपीओ के ज़रिए, वो हमको पता चल रहा है। इशू का टाइप जो है वो बुक बिल्ट इशू टाइप है। लिस्टिंग जो है वो BSE NSE दोनों में होने वाला है। तो बात बता दूं, ये जनरल आईपीओ है, SME आईपीओ नहीं है। QIB शेयर जो है नॉट लेस देन 75% ऑफ द ऑफर। HNI की बात करें तो नॉट मोर देन 50% ऑफ द ऑफर। रिटेल शेयर्स की बात करें तो नॉट मोर देन 10% ऑफ द ऑफर। कंपनी प्रमोटर्स जो है वो जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स है। तो ये एक SME आईपीओ नहीं है ये, क्योंकि हमने जो इसके पहले वाले जो आईपीओ था वो SME आईपीओज है। एक्चुअली दोनों तरफ के आईपीओज होते रहते हैं, तो इंडिविजुअलिटी रखनी ज़रूरी है, इसीलिए मैं अलग अलग बनाता रहता हूँ। ओपनिंग डेट देखेंगे तो 19 दिसंबर है। क्लोजिंग डेट 21 दिसंबर। बेसिस अलॉटमेंट 26 दिसंबर। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो है वो 27 दिसंबर को है। क्रेडिट हो जाएंगे 28 दिसंबर। और लिस्टिंग डेट जो है वो 29 दिसंबर 2022 को हो जाएंगे। सारी की सारी जो प्रोसीजर है वो 19 से 29 के दिसंबर 2022 के बीच में ख़त्म होने वाली है। तो ये आपको ध्यान में रहे। अगर आपका बाई चांस अगर आपने बीड भरी और आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपको उस हिसाब से डेफिनेटली उस डेट को आपको आपका रिफ़ंड आपके ट्रांजैक्शन के थ्रू मिल जाएगा। रिटेल के लिए, जैसे कि हम रिटेल इन्वेस्टर है, तो मिनिमम हम एक लॉट के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा और मैक्सिमम 13 के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी वैल्यू जो अलग अलग है वो 14,640 से बढ़कर 1,90,320 तक है। SHNI की मिनिमम उनको अगर लॉट लेना है तो 14 लॉट लेने ही पड़ेंगे। 560 शेयर आएंगे 2,04,960 रुपये के आसपास। और BHNI को 69 लॉट्स मिनिमम लॉट करना, मतलब अप्लाई करना पड़ेगा। 2,760 शेयर और 10,10,160 रकम चुकानी पड़ेगी। प्री इशू जो है वो 74.37 है और बाकी बाद में 71.74 हो जाएगा। मतलब करीब करीब 3.25% के आसपास जो है वो कंपनी अपने स्टेक जो है वो देने वाली है इशू के ज़रिए। कंपनी की अगर बिजनेस प्रोफाइल देखेंगे हम तो हमारे पास पिछले 5 साल के रिकॉर्ड है। ऊपर से देखेंगे 18, 19, 20, 21, 22, मतलब 31 मार्च 2022। और लास्ट वाली जो रो है वो एकदम लेटेस्ट है, तो कि सितंबर महीने की है 2022 की। तो हम जो करंट एक्चुअली जो कंपनी के जो फाइनेंशियल मतलब बिजनेस की जो पोजीशन है उसकी सारे रिकॉर्ड्स हम देखने वाले हैं। सितंबर 2022 जो कि लास्ट रो है गाइस। 1,114 जो है वो टोटल असेट है। टोटल रेवेन्यू जो है वो 353 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 85 करोड़ है। नेट वर्थ जो है वो 736 करोड़ की है। और टोटल बोरोइंग अभी तक 126 करोड़ की है। तो इन द वे मीन वाइल अगर देखेंगे तो कंपनी पिछले 5 साल के कंपैरिजन में देखेंगे जाए तो एक नॉर्मल ग्रोथ डिसेंट लग रही है। हालांकि कोई भी कंपनी का जब आईपीओ आता है तो शुरू में एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास रहती है, चाहे वो जनरल आईपीओ हो या फिर SME आईपीओ हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन थोड़ी लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट कभी कभी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी होती है, बट इन जनरल ऐसे होता है। कंपनी के थोड़े बिजनेस की बात कर ले तो एक्चुअली कंपनी बेसिकली 3 सेगमेंट में ज़्यादा एक्टिव है। इन्वेस्टर सॉल्यूशंस, इश्यूअर सॉल्यूशंस एंड ग्लोबल बिजनेस डोमेस्टिक म्यूचुअल सर्विसेज में। अभी ये जो चीज़ है उसमें मॉर्गेज सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, ट्रांसफ़र एजेंसी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आ जाता है। अब अगर हम कंपनी के इन्वेस्टर सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो उसमें अकाउंट सेटअप, ट्रांजैक्शन ओरिजिनेशन,
redemption, brokerage calculations, compliance, regulatory reporting, record keeping, इश्यूअर सॉल्यूशंस की बात करें तो फोलियो क्रिएशन एंड मेंटेनेंस आ जाता है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो है फॉर आईपीओ, एफपीओ एक्सेट्रा, कॉरपोरेट एक्शन प्रोसेसिंग, कंपाइलेंस, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, एमआईएस, वर्चुअल वोटिंग, एजीएम, वॉल्ट। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड होती है। कंपनी है ना बेसिकली लाइक अ लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जो कि हमने उसकी सर्विसेज से हमें एक पता भी चलता है कि एक तरह से अगर आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हो तो आपके पैसे समझ लो, जो पहली वाली जो है ना इन्वेस्टर सॉल्यूशंस, तो उसका मतलब यही होता है कि अगर हम बहुत बड़े इन्वेस्टर है तो हम अपने बस पैसे जो है वो एक कंपनी को अगर सौंप देंगे तो अकाउंट का सेटअप, ट्रांजेक्शन, रिडम्पशन, ब्रोकरेज, कैलकुलेशन क्या हो रहा है सब कुछ ये कंपनी ही अपने हिसाब से रखेगी। अभी ये कोई बहुत बड़ी लाइक जैसे कि बड़े फंड मैनेजर है या एक लेवल के असेट मैनेजर है तो वो ग्लोबल बिजनेस डोमेस्टिक म्यूचुअल सर्विसेज ले सकती है। कोई मॉर्गेज के रिगार्डिंग कोई चीज़ है तो बेसिकली ये एडवांस जो टेक्नोलॉजी है फाइनेंशियल सर्विस की, तो इस हिसाब से कंपनी अपनी ये सेक्टर में अपनी योगदान या सर्विस दे रही है। आई होप गाइज कि मैंने एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की होगी ताकि आपको एक पता चले, एक जनरल आइडिया मिले कि ये कंपनी में आप इंटरेस्टेड है या नहीं। हालांकि आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन कि आप जाके आईपीओ फिलअप करो नहीं करो, वो डेफिनेटली आप अपने रिस्क, रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर ही करना। बट मेरा एक ये इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस जो है वो आपको एक अलग अलग ऐसे डिफरेंट कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन कुछ अच्छी तरीके से पेश करती है ताकि आपकी जो बाकी बची जो एक रिसर्च है वो काफ़ी हद तक आई होप कि मेरे वीडियो के थ्रू कम हुई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कोई भी नए जो देख रहे हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, फैमिली के साथ भी शेयर करिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए और बेल का बटन हिट कर दीजिए ताकि मेरी रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज़।